हाथ से राजस्थान किया गया। सचिन पायलट का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में कांग्रेस आलाकमान जुट गया। टोंक विधानसभा सीट से विजयी पताका फहराने के बाद भी राजस्थान कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दरबदर कर दिया गया। उनके राजस्थान से आउट होने का मतलब साफ है कि गहलोत के लिए पूरा मैदान साफ कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? राजस्थान चुनाव में हार के बाद भी पार्टी आलाकमान उन्हीं पर राजस्थान में दांव क्यों लगा रही है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सचिन पायलट को आखिर किस बात की सजा दी गई है और अब राजस्थान से भगाए गए सचिन पायलट को क्या रोजगार पार्टी ने थमाया है। दरअसल राजस्थान चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त अशोक गहलोत पहले से ही सीएम पद का दावा ठोकने लगे थे, जबकि सचिन पायलट के करीबी और उनके समर्थक पार्टी फेस के रूप में सचिन पायलट को आगे कर चल रहे थे। दोनों के दावे और इरादे मीडिया में मुद्दे भी बनने लगे। पार्टी आलाकमान को अंदर खाने ये मैसेज भी गया कि जो राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है, उसके पीछे सचिन और गहलोत की कुर्सी की लड़ाई भी एक बड़ी नहीं तो अहम वजह हो सकती है। दोनों के समर्थक कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी भी करने लगे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को चटकारे ले लेकर अपने दर्शकों को परोस भी रहा था। इसका खामियाजा पार्टी को वोट के नुकसान के रूप में झेलना भी पड़ा। गहलोत के किए गए काम पर पार्टी इस बार शर्तिया जीत का दावा भी ठोक रही थी। सबको लग रहा था कि राजस्थान के वोटरों की रीत इस बार बदल जाएगी, कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर लेगी। लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए और सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई। बीजेपी में स्थानीय नेताओं के लिए सब कुछ बेहतर हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी आलाकमान ने भी बड़ा फैसला लेते हुए उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें वसुंधरा राजे को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। पार्टी ने ऐन मौके पर राजनाथ सिंह से वसुंधरा के लिए संदेश भिजवा दिया कि मुख्यमंत्री आप नहीं होंगी, बल्कि अनसुने से नाम भजन लाल शर्मा पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। हालांकि बीजेपी दोबारा वसुंधरा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, लिहाजा अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी राजे को केंद्र में ले जाकर मंत्री बना सकती है। इसका बीजेपी काफी समय से प्रयास भी कर रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के पीछे सियासी गलियारों में भी यही माना जा रहा था। बीजेपी अब वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहती है। ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने की स्थिति में उन्हें केंद्रीय मंत्री का विकल्प भी दे सकती है। मुख्यमंत्री नहीं बनने से नाराज वसुंधरा राजे को बीजेपी एक मजबूत विकल्प लोकसभा अध्यक्ष का भी दे सकती है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, साथ में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में बीजेपी महिला आरक्षण की बात करते हुए वसुंधरा राजे को लोकसभा अध्यक्ष पद की सौगात भी दे सकती है। बहरहाल बीजेपी आलाकमान कोई पत्ता न खोलकर वसुंधरा को फुल सरप्राइज देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी है जिनके आपसी रंजिश का खामियाजा पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी है। कहते हैं ना, पेट में बच्चा और नगर में ढिंढोरा। उसके उलट गहलोत और पायलट के साथ राजस्थान की पब्लिक ने गेम कर दिया और हुआ भी वही। न माया मिली न राम। पार्टी ने सत्ता गंवा दी और गहलोत सत्ता से बेदखल हो गए। सचिन पायलट और गहलोत में कोई और विवाद न हो, इसके लिए पार्टी ने सचिन पायलट को हारे हुए राज्य छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर गहलोत के लिए विपक्ष के नेता की दावेदारी पर मुहर लगा दी है, जबकि पायलट को प्रभारी बनाकर खुद को साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ में 2024 लोकसभा सीट के लिए चुनौती नजर कर दी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। स्टोरी को लाइक, शेयर और द हिंदी एडिटर को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।